नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा अलिफ लाम मीम है। सूरत अल बकरा आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं 137। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ़इन आमनु, बस अगर वो ईमान ले आएँ, बेमिसली जैसा कि मा आमन तुम, जैसा कि ईमान लाए हो तुम, बेही इस पर यानी कुरान पाक पर, फ़क़दिह तादौ, बस तहकीक हदायत पाई उन्होंने, व इन तवल्लौ, और अगर वो फिर जाएं, फ़इन्नमा, बस सवाए इसके नहीं, हम वो फ़ी शिकाकिन ज़िद में हैं, फ़सयकफ़ीकाहुमुल्लाहु, बस जल्द ही वो काफ़ी हो जाएगा तेरे लिए उनके मुकाबले में अल्लाह अल्लाह, वहुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। बस अगर ईमान ले आए वो, जैसा कि ईमान लाए हो तुम इस पर यानी कुरान पाक पर, बस तहकीक हदायत पाई उन्होंने, और अगर वो फिर जाएं, बस हवाई इसके नहीं कि वो ज़िद पर हैं, बस जल्द ही वो काफ़ी हो जाएगा तेरे लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, और वो सुनने वाला जानने वाला है। अब ये आयत जो है वो हम अक्सर वज़ाइफ के तौर पर, तस्बीहात के तौर पर भी पढ़ते हैं, यानी अक्सर लोग तस्बीह पढ़ते हैं इसकी। और ये आयत बहुत ही खूबसूरत और दिल को तस्कीन देने वाली है। यानी किसी भी मामले में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी तरह के दुश्मनों से बचने के लिए आप ये आयत को पढ़ सकते हैं, और इसका बहुत ही खूबसूरत मतलब बनता है फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। फ़ा का मतलब है बस, सा का मतलब है जल्द ही, या का मतलब है वो, कफ़ा काफ़ी हो जाएगा, यानी वो कौन? अल्लाह। वो काफ़ी हो जाएगा का तेरे लिए, हम उनके मुकाबले में अल्लाह अल्लाह, वहुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से हमारे दिलों को तस्कीन दी है इस आयत में, किस तरह से हमें तसल्ली दी है कि कैसे हम अपने रब की तरफ रजू कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने रब को पुकार कर अपने दिल को और अपने यानी ज़िंदगी को तस्कीन दे सकते हैं, सुकून में ला सकते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है सिबग़तल्लाही, रंग अल्लाह का, वमन अहसनु, और कौन सा बेहतरीन है, मिनल्लाही, अल्लाह के, सिबग़तन, रंग से, यानी कौन सा रंग बेहतरीन है अल्लाह के रंग से, वन्नहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कुल कह दीजिए अतुहाजुनना, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वह हुआ रब्बुना, और वो रब हमारा है, व रब्बुकुम, और रब तुम्हारा है, वलना, और हमारे लिए, आमालुना, आमाल हमारे हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए, आमालुकुम, आमाल तुम्हारे हैं, वनहनु, और हम, लहू, उसके लिए यानी अल्लाह के लिए, मुखलिसून, खालिस इबादत करने वाले हैं। यानी अल्लाह फरमाता है कि रंग अल्लाह का, कि अल्लाह के रंग से कौन सा रंग बेहतरीन है अल्लाह के रंग से, यानी रंग तो अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह के रंग से बेहतरीन कौन से रंग हैं। कह दीजिए क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे अल्लाह के बारे में, और वो रब हमारा भी है और रब तुम्हारा भी है। यानी यहूदियों और ईसाइयों को भी अल्लाह ने ही पैदा किया, और अल्लाह ने उनकी तरफ कुरान यानी तौरात, ज़बूर, इंजील भेजकर अल्लाह ताला ने उनको भी इस चीज़ का एहसास दिलाया कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जब उन तक ये किताबें पहुँची, तो उसके बावजूद कि ये सब कुछ उस पर देख चुके थे, पढ़ चुके थे और समझ चुके थे, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, तहरीफ़ करते रहे। हालांकि कुरान की तारीफ़ वो पढ़ते रहे थे, और कुरान को यानी वसीला बनाकर वो दुआएं भी मांगा करते थे, लेकिन उन्होंने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया। और क्या हुआ कि तौरात और ज़बूर और इंजील में भी तहरीफ़ करनी शुरू कर दी, यानी रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रंग से बेहतरीन कौन सा रंग हो सकता है,
اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی تم اقرار کر لو کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کہہ دو کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے ہمارے رب کے بارے میں؟ تو کہہ دو وہ رب تمہارا بھی ہے اور رب ہمارا بھی ہے، یعنی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم اس کو یعنی اللہ کے لیے تم ہم سے جھگڑا نہیں کر سکتے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے اعمال ہمارے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے اعمال تمہارے ہیں، یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم لَهُ، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، مخلصون، خالص ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف ایک ہی رب کو مانتے ہیں اور اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے آگے ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانو تھیں، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ کل کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، عالم، زیادہ خبر رکھتے ہو، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو کاتما چھپائے، شہادتاً گواہی کو، اندہ جو پاس اس کے ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل غافل، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا ابراہیم و اسماعیل، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب، اور ان کی اولادیں تھیں، یہودی یا عیسائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد حضرت موسیٰ آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے آ چکے تھے، کئی ہزار سال پہلے آ چکے تھے، یعنی 2-2.5 ہزار سال کا روایات میں کہتے ہیں کہ فاصلہ ہے ان دونوں نبیوں کے درمیان میں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے 2-2.5 ہزار سال بعد آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ان سے بھی کہیں مطلب ہزاروں سال بعد آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے آنے کے بعد عیسائی بنے، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد یہودی لوگ بنے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ حضرت ابراہیم دین حنیف پہ تھے، اور اسی دین حنیف پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، اور تمام انبیاء اسی دین حنیف ہی کی تبلیغ کرنے آئے، اور وہ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی دین حنیف پر تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوئے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اب جب وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یا ان کی اولادیں یعنی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے، کہہ دو تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ یعنی کون زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم تو بعد میں آئے ہو، اور تم تک تو باتیں پہنچتی وہ پہنچی ہیں جو کتنی ہی نسلوں سے گزر کر آئی، اور ان میں کتنی امینڈمنٹ ہوتی رہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو شروع سے لے کے آخر تک اللہ موجود ہے، اور اللہ جو بات بتا رہا ہے وہ زیادہ بہترین ہے، زیادہ پتہ ہے اللہ کو، وہ تمہارا فیوچر بھی جانتا ہے، تمہارا حال بھی جانتا ہے، تمہارا مستقبل بھی یعنی ماضی بھی جانتا ہے، اور جب اللہ ماضی اور حال اور مستقبل تینوں کی خبر دے سکتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی رہ سکے یا اللہ کے علم میں نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ، پوچھو ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو؟ یعنی توریت میں بھی میں نے بتا دیا، انجیل میں بھی میں نے بتا دیا، زبور میں بھی میں نے بتا دیا، اب قرآن میں بھی میں نے بتا دیا کہ اصلیت کیا ہے، اور جب تمہیں اصلیت کا پتہ لگ گیا تو پھر تم
गवाही को क्यों छुपाते हो, किस तरह से छुपाते हो। तो अल्लाह फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल अम्मा तामलून, उन कामों से जो तुम करते हो। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम की खबर रखता है, उसे हर काम का पता है, और वो जानता है कि तुम किस चीज़ से गुज़र रही हो और तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। तिल का उम्मतन, ये जमात है, कद खलत, तहकीक गुजर चुकी, लहा मा का सबत, उसके लिए है जो कमाया उसने, वलाकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने, वला तुसलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा उस बारे में, कानू थे वो या मालून अमल करते। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो जमात है जो गुज़र चुकी है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत याहया, हज़रत ज़िक्रिया, जितने भी अम्बिया गुज़र चुके, हज़रत इस्माईल, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक, जितने भी अम्बिया गुज़र चुके, वो अपने अपने ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किए वो उनके लिए हैं। अगर किसी बाप को उसके नबी होने की वजह से उसके बच्चों को माफ़ कर दिया जाता तो सबसे पहले हज़रत नूह के बेटे को माफ़ किया जाता। अगर किसी बच्चे के नबी होने की वजह से उसके माँ बाप को माफ़ कर दिया जाता, यानी वली होने की वजह से, या सही मोमिन मुसलमान होने की वजह से उसके माँ बाप को माफ़ कर दिया जाता, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को माफ़ कर दिया जाता। अब अगर इसी तरह से किसी के किसी भी रिश्ते को, एक रिश्ते को लेते हुए दूसरे रिश्ते की तरफ वो कर दिया जाता कि इसकी वजह से इसको माफ़ कर दिया गया है, तो पहले इन रिश्तों को माफ़ कर दिया जाता है। तो जब ऐसा नहीं हुआ, एक हज़रत आसिया की वजह से फ़िरौन को माफ़ नहीं किया गया, हज़रत नूह के बेटे किनान को माफ़ नहीं किया गया हज़रत नूह की वजह से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को माफ़ नहीं किया गया, यानी आज़र जो था बुत तराश था, उसको माफ़ नहीं किया गया उनकी वजह से, तो कैसे हो सकता है कि हमारे अमाल जो हैं वो किसी माँ बाप के काम आए या माँ बाप के अमाल हमारे काम आए। हर शख्स ने अपने अपने अमाल करने हैं, यानी वो उम्मतें अपने अमाल करके जा चुकी, अब हमारी बारी है, यानी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में उनकी बारी है। तो हमें अपने अपने अमाल को दुरुस्त करना है। जब तक हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अल्लाह से खैर की तवक्को कैसे रख सकते हैं, हम किस तरह कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। तो ये वो जमात है जो गुज़र चुकी है, यानी जिनकी ज़िक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं कुरान पाक में। तमाम अम्बिया का वो जमातें अपने अपने अमाल करके जा चुकी, उनके लिए उनके अमाल हैं, और हमारे लिए यानी वलाकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। यानी अल्लाह ताला हम सबको, यानी जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, जो भी हम अमल करेंगे उनके बारे में हमसे सवाल होगा। यानी हम जो अमाल कर रहे हैं उनके बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा। और अल्लाह फरमाता है वला तुसलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा कानू, उनके बारे में जो थे वो या मालून अमल करते, यानी तुमसे सवाल उनके बारे में नहीं किया जाएगा और उनसे सवाल तुम्हारे बारे में नहीं किया जाएगा। इसलिए हर कोई अपने अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है, और हमने अपने ही अमाल को लेकर चलना है, हम किसी के अमाल के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमने आयत नंबर 141 तक पढ़ा है। ये 141 आयत जो है वो सूरत पारा अलिफ लाम मीम की आखिरी आयत थी, और हम इंशाअल्लाह ताला अब आगे दूसरा पारा शुरू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।